ईमानदार लकड़हारा। एक समय की बात है। एक गरीब लकड़हारा एक छोटे से गांव में रहता था। वह बेशक से गरीब था, परंतु वह बहुत ही ईमानदार था। उसकी ईमानदारी की मिसालें दूर दूर तक दी जाती थी। वह जंगल से लकड़ी काटकर शहर, गांव, कस्बों में बेचा करता था। वह भगवान की भी बहुत भक्ति किया करता था। एक बार भगवान ने उसकी परीक्षा लेने की सोची और भगवान ने एक देवी को उसकी परीक्षा लेने के लिए भेजा। अगले दिन लकड़हारा लकड़ी काटने जंगल में गया। वह नदी के किनारे एक पेड़ की लकड़ी काट रहा था। अचानक से उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूटकर नदी में गिर गई। नदी काफ़ी गहरी थी, उसे तैरना भी नहीं आता था। उस गरीब के पास एक ही कुल्हाड़ी थी। नई कुल्हाड़ी खरीदने के लिए उसके पास अतिरिक्त पैसे भी नहीं थे। अब वह बड़ा दुखी हो गया और रोने लगा। तभी नदी से एक देवी कुल्हाड़ी लेकर निकली। वह कुल्हाड़ी सोने की थी। वह देवी बोली, हे लकड़हारे, यह लो तुम्हारी कुल्हाड़ी, नदी में गिर गई थी, मैं तुम्हें यह लौटाने आई हूँ। लकड़हारा सोने की कुल्हाड़ी देखकर आश्चर्यचकित हो गया और बोला, हे देवी, यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है, वह तो लकड़ी व लोहे की है। यह जो आप लाई हैं, यह तो सोने की दिख रही है। देवी बोली, ठीक है, मैं फिर से नदी में जाती हूँ और तुम्हारी कुल्हाड़ी ढूंढ कर लाती हूँ। अब की बार वह देवी चांदी की कुल्हाड़ी ले आती है। उसे देखकर लकड़हारा कहता है, हे देवी, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर देवी तीसरी बार नदी में जाती है और 3 कुल्हाड़ी लाती है, सोने की, चांदी की व लकड़हारे की, लकड़ी व लोहे की कुल्हाड़ी। तब लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी पहचान लेता है और उसे पाकर बहुत खुश होता है। फिर देवी उसे कहती है, हे लकड़हारे, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी, जिसमें तुम सफल हो गए, इसलिए मैं तुम्हें यह सोने व चांदी की कुल्हाड़ी उपहार में देना चाहती हूँ। अब तो लकड़हारे की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और खुशी खुशी वह अपना जीवन व्यतीत करता है। भगवान की कृपा उस पर हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा ईमानदार बने रहना चाहिए, चाहे हमारे ऊपर किसी भी प्रकार की मुसीबत क्यों ना आए। हमें लालच में आकर कभी भी सच्चाई और अच्छाई के रास्ते से नहीं डगमगाना चाहिए। भगवान की दृष्टि हमेशा हमारे ऊपर बनी रहती है। हमें हमेशा सच के साथ चलना चाहिए, क्योंकि सच के साथ भगवान होता है। तो दोस्तों, यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और ऐसी शिक्षाप्रद और भी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, जल्दी ही मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद।